अगली सुबह घर, मतलब हॉस्टल वाला कमरा घर नहीं लग रहा था, कोर्ट रूम लग रहा था। पापा की खामोशी में भी डांट थी, माँ की आंखों में चिंता, और शर्मा जी का लड़का तो जैसे कल वाली ना का बदला आज भी अपनी शक्ल से ले रहा हो। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई क्योंकि ऑफिस भी जाना था। कॉरपोरेट अपनी स्पीड नहीं रोकता, और ये भी मेरी मजबूरी थी और मेरी ताकत भी। मैं भाग नहीं सकती थी, मैं चलती रहूंगी। माँ ने चुपके से मेरे टिफिन में पराठा रख दिया, खाली पेट मत जाना। और उस एक लाइन में मुझे बचपन का पूरा गांव दिख गया। पापा ने सिर्फ इतना कहा, शाम को जल्दी लौटना, मतलब शाम को फिर फैसला होगा। ऑफिस पहुंची तो दिमाग बनता हुआ था। एक तरफ क्लाइंट का डेटा, दूसरी तरफ घर का दबाव, और मेरे भीतर की गौरी बार बार खुद से कह रही थी, टूट मत यार। मैनेजर ने पूछा, एवरीथिंग ओके? मैंने मुस्कान चढ़ाकर कहा, यस, फैमिली इज विजिटिंग। और कॉरपोरेट में यही सबसे बड़ा झूठ होता है। सब ठीक है। राहुल आज फिर एक्स्ट्रा मीठा था। योर पेरेंट्स आर हियर, नाइस, फैमिली वैल्यूज। और उसके वैल्यूज में ऐसा टोन था जैसे वो मुझे किसी फ्रेम में फिट करना चाहता हो। मैंने ठंडे से कहा, यस, वैल्यूज लाइक रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। और वो एक सेकंड को बुझ गया, फिर नकली हंसी हंस दिया। साला। दोपहर को मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अर्जुन का मैसेज, आज तुम्हें सांस चाहिए तो मैं पास वाले कैफे में बैठा हूँ, दिखूंगा नहीं, बस रहेगा। पढ़कर मेरा गला भर आया। मैंने रिप्लाई किया, पागल है क्या, काम कर। उसने लिखा, काम ही कर रहा हूँ, तुम्हें स्टेडी रखना। और मुझे गुस्सा भी आया कि ये इतना अच्छा क्यों है। शाम को मैं जल्दी निकली। रास्ते में छतरी के नीचे चलते हुए मुझे लगा जैसे मैं दो बारिशों में भीग रही हूँ, एक शहर की, एक घर की। हॉस्टल पहुंची तो पापा नीचे कॉमन एरिया में बैठे थे। चेहरा सख्त, माँ पास में, और शर्मा जी का लड़का अचानक किसी काम का बहाना बनाकर वहीं। पापा ने इशारे से कहा, बैठ। और मैं बैठ गई। दिल धड़क रहा था पर मैंने उसे दिखने नहीं दिया। पापा ने शुरुआत धीमी रखी, तू यहाँ क्या क्या करती है? मैंने साफ कहा, ऑफिस, पढ़ाई और अपना ख्याल। पापा बोले, और वो सब? मैंने समझ लिया, वो सब मतलब लड़का लड़की या जादी शहर की हवा। मैंने सांस ली और पहली बार बिल्कुल सीधी आवाज में कहा, पापा, मैं गलत कुछ नहीं कर रही, और अगर आप मेरे बारे में डरते हैं तो मुझसे पूछिए, लोगों से नहीं। पापा का माथा तन गया। हम पूछ ही रहे हैं, पर तू जवाब टालती है। मैंने हल्का सा कांपते हुए भी सच की तरफ कदम बढ़ाया। मैं जवाब नहीं टालती पापा, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। शर्मा जी का लड़का बीच में बोला, लेकिन शादी तो। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी, मेरे लिए तो नहीं है, अगर है, और वो भी बाद में। माँ ने धीरे से मेरा हाथ दबाया, जैसे कह रही हो, बेटा संभल। पर मेरे अंदर का डर अब थक चुका था। पापा ने भारी आवाज में कहा, तू इतनी अकड़ कहाँ से लाई? मैंने पहली बार अपने लिए बोल दिया, मेहनत से पापा, और रोज खुद को बचा कर रखने से। ये सुनते ही पापा की आंखों में एक पल को झटका सा आया। शायद उन्हें पहली बार लगा कि मैं सच में बड़ी हो गई हूँ, सिर्फ उम्र में नहीं, सोच में। पापा बोले, ठीक है, एक बात बता, कोई लड़का है? कमबख्त सवाल। मेरे सामने दो रास्ते थे, झूठ बोलूं तो आसान, सच बोलूं तो तूफान। मैंने तीसरा रास्ता चुना, सच का सम्मान, पर अपनी सुरक्षा के साथ। मैंने कहा, पापा, मेरी जिंदगी में दोस्त हैं, लोग हैं, पर मैं किसी गलत चीज में नहीं हूँ। और अगर कभी मैं किसी को चुनूंगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगी, पर अभी नहीं। पापा का गुस्सा थोड़ा ढीला पड़ा, पर पूरी तरह नहीं। उन्होंने बस कहा, हमें भरोसा चाहिए। मैंने सिर हिलाया, और मुझे भी। माँ की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भरोसा मांगना आसान है, भरोसा देना मुश्किल। शर्मा जी का लड़का तिल मिलाकर उठा, तो आप मना कर रही हैं? मैंने बिल्कुल शांत कहा, हाँ। और वो बिना सलाम किए निकल गया। उसके जाते ही कमरे की हवा हल्की हो गई, जैसे कोई गलत गंध बाहर चली गई हो। पापा देर तक चुप रहे, फिर बोले, हम कल लौटेंगे, सोच लेना। और अंदर चले गए। माँ मेरे पास बैठी धीरे से बोली, तूने ठीक किया,
बस धीरे धीरे। मैं हंसी भी और रोई भी। माँ, मेरे पास धीरे धीरे का ही रास्ता है। रात को मैं बाहर आई तो अर्जुन सच में सामने वाले कैफे के बाहर दूर बस एक छाया की तरह खड़ा था। पास नहीं आया, बस हाथ उठाकर इशारा किया। ठीक। मैंने बहुत हल्का सिर हिलाया। वो समझ गया। थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजा। अर्जुन, बोल सकती हो? मैंने छत पर जाकर धीमे से कहा। हाँ। उधर से उसकी आवाज आई। आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मैंने थकी हुई हंसी में कहा, हिम्मत नहीं, मजबूरी। अर्जुन ने शांत होकर कहा, मजबूरी भी अगर सही दिशा में ले जाए तो वो ताकत बन जाती है। फिर वो थोड़ा रुका, जैसे खुद के अंदर कुछ खोलने वाला हो। गौरी, अब जब तुम्हारा घर सामने है, मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी चाहिए। मेरे बारे में। मेरे पेट में हल्का सा डर उठा। क्या? उसने धीरे से कहा। मैं पहले एक बार किसी के साथ सीरियस था और वो चीज ऐसे खत्म हुई कि मैं डर गया था कि मैं किसी को हर्ट न कर दूं या खुद हर्ट ना हो जाऊं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ जल्दी नहीं भाग रहा। मैं तुम्हारे साथ चलते हुए भी संभल रहा हूं। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर कोई शक नहीं आया, उल्टा एक सुकून आया, क्योंकि ये कन्फेशन भरोसे की भाषा थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं चाहता था पहले तुम मुझे मेरे आज से जानो, कल से नहीं। मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मुझे अच्छा लगा कि तुमने बताया। उसने हल्की सी सांस ली। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, तुम्हारे घर के सामने भी नहीं। मैंने आंखें बंद की। बारिश की गंध, शहर की आवाज और दिल का सुकून एक साथ। अर्जुन, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सच बोलते रहो, उसने कहा। हमेशा। और उस हमेशा में कोई फिल्मी वादा नहीं था, बस स्थिरता। कॉल कट हुआ तो मैं छत पर खड़ी देर तक हवा देखती रही। नीचे पापा माँ की परछाइयां थीं, सामने करियर की चमक और बीच में अर्जुन की सच्चाई। और पहली बार मुझे लगा कि मेरा प्यार सिर्फ तितलियां नहीं उड़ाता, वो मुझे रीढ़ भी देता है। और रीढ़ वाला रोमांस यार, सच में खतरनाक होता है।